हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इस टेंस को किस तरह से बनाया जाता है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पहचान, यानी कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी के वाक्यों के अंत में चूकेगा, चूकेगी, चूकेंगे, चूकूंगा आदि शब्द आपको मिलेंगे तो आप पहचान जाइएगा, समझ जाइएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यह सेंटेंस है। जैसे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है, महिमा गाना गा चुकेगी। इसमें क्या है कि वाक्य के अंत में देखिए जो हिंदी का सेंटेंस दिया गया है कि महिमा गाना गा चुकेगी, इसमें वाक्य के अंत में चुकेगी आया हुआ है। देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है? चुकेगी। ठीक इसी तरह से अगला देखिए एग्जाम्पल, वे लोग बाजार जा चुकेंगे। इसमें भी आया हुआ है चुकेंगे। देखिए वाक्य के अंत में चुकेंगे आया हुआ है। मैं कोलकाता जा चुकूंगा, इसमें भी क्या है कि वाक्य के अंत में चुकूंगा आया हुआ है। तो ये सब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अब किस तरह से इन सेंटेंसेस बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। यानी कि कोई भी टेंस हो, सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, साधारण वाक्यों को बनाते हैं। तो इसके बनाने के क्या रोल हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब, आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो आई और बी होता है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या करते हैं? शैल हैव लगाते हैं। किसका यूज करते हैं? शैल हैव का, आई और बी के साथ। इसके बाद आगे देखिए, अन्य सब्जेक्ट के साथ, अन्य सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाते हैं। आई और बी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट, जो भी कर्ता बचते हैं, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, इन सभी कर्ताओं के साथ, इन सभी सब्जेक्ट के साथ, या किसी का नाम हो गया, इन सभी के साथ हम क्या करेंगे कि विल हैव का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव को लगाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला नियम है, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए, इस टेंस में हमेशा क्या करते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर, इसके बाद है देखिए यहाँ पर एक रूल और है, यदि वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हो, यानी कि यदि कोई सेंटेंस हो उसमें दो काम दिया गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, यानी कि दो काम दिया गया होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो पहले समाप्त होगा कार्य, पहले समाप्त होने वाले कार्य को, जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो बाद में जो कार्य समाप्त होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे जब बनाएंगे, और जो पहले समाप्त होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। तो जब एक ही सेंटेंस में दो कार्य दिया गया होगा तब हम ये करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल जब आगे देखेंगे तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है,
इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को हम रखते हैं, इसके बाद विल हैव या शैल हैव, विल हैव लगाएंगे या शैल हैव, दोनों में से किसी एक को लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। यानी कि आई और बी अगर रहेगा तो हमने अभी बताया था कि आई और बी रहेगा तो हम क्या करेंगे, शैल हैव का यूज करेंगे। अन्य सब्जेक्ट रहेगा तो हम विल हैव का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लगाएंगे, इसके बाद अदर वर्ड को हम रखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव में से किसी एक को, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसके माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। महिमा गाना गा चुकेगी, इसमें देखिए सेंटेंस में महिमा गाना गा चुकेगी। देखिए किस तरह से इस सेंटेंस को बनाया गया है। तो सब्जेक्ट क्या है, महिमा है, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा है महिमा यहाँ पर। इसके बाद विल हैव लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि हमने बताया था कि आई और बी रहेगा तो हम शैल हैव का यूज़ करेंगे, अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज़ करेंगे। तो इसमें अन्य सब्जेक्ट में महिमा भी क्या है, अन्य सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है। तो महिमा विल हैव, सिंग मीन्स गाना गाना होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो महिमा विल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है, संग अ सॉन्ग। इसके बाद देखिए आगे, वे लोग बाजार जा चुकेंगे, वे लोग बाजार जा चुकेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वे क्या है, सब्जेक्ट है, वे लोग यहाँ तक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके लिए हमने यूज किया है दे मीन्स होता है वे लोग। दे विल हैव गॉन टू मार्केट। देखिए गो मीन्स जाना होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया है यहाँ पर देखिए दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव हो गया है, क्यों हुआ है, क्योंकि दे है जो कि अन्य सब्जेक्ट है, आई और बी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट है, दे भी है, इसलिए विल हैव का यूज हुआ है। दे विल हैव, और गो मीन्स जाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो गया है, दे विल हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है। ये मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद आगे देखिए अगला, मैं कोलकाता जा चुकूँगा, मैं कोलकाता जा चुकूँगा। तो आई मीन्स होता है मैं, जो कि सब्जेक्ट है। आई शैल हैव गॉन टू कोलकाता। देखिए यहाँ शैल हैव का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया है टू कोलकाता, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल और अच्छे से आप समझ जाएंगे। देखिए, मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा। देखिए एक ही सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन हुआ है यहाँ पर, तो इसको किस तरह से बनाया जाएगा देखिए अच्छे से आप। मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा, तो पहले क्या हो रहा है काम, पहले जो काम होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे आने से पहले क्या हो रहा है, वह जा चुका होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना वह जा चुका होगा, ये काम क्या हो रहा है, पहले हो रहा है। तो पहले जो कार्य हो रहा है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को ही बनाएंगे। तो ही मीन्स होता है वह, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही हमने लिख दिया है, विल हैव लगाया है ही के साथ, ठीक है। तो अन्य सब्जेक्ट में ए भी है, इसलिए विल हैव का यूज हुआ है, ही विल हैव। और गो मीन्स जाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, ही विल हैव गॉन, ठीक है। यहाँ देखिए ही विल हैव गॉन। इसके बाद पहले की अंग्रेजी हमने लिख दिया है बिफोर, ही विल हैव गॉन बिफोर मेरे आने से, आई केम, आई यानी मैं हो गया, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट हो गया है, और कम मीन्स आना होता है यहाँ की। देखिए यहाँ पर इतना जो है ये हो गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और यहाँ इसके बाद बिफोर यानी पहले, इतना जो है हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए आई कम,
ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन गया है। आई यानी मैं, कम यानी आने से मेरे आने से पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला एग्जाम्पल, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुकूँगा। तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुकूँगा। इसमें पहले कौन सा कार्य हो रहा है? मैं खाना खा चुकूँगा। जो काम पहले होगा सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? बनाएंगे। उसको किस टेंस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो मैं खाना खा चुकूँगा, तो मैं, आई मीन्स मैं, आई शैल हैव, ईट मीन्स खाना होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो गया है। तो आई शैल हैव ईटन फूड, आई शैल हैव ईटन फूड, या इतना हो गया, मैं खाना खा चुकूँगा। बिफोर यानी पहले, यू कम यानी तुम्हारे आने से, तुम्हारे आने से। देखिए यहाँ पर इतना सेंटेंस हो गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और यहाँ से लेकर बिफोर के बाद से लेकर यहाँ तक हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया, यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया है। इसके बाद देखिए, तुम्हारे आने से पहले मैं नहा चुकूँगा। यहाँ पर भी पहले कौन सा काम हो रहा है? मैं नहा चुकूँगा। आई शैल हैव बाथड। देखिए बाथ मीन्स स्नान करना, नहाना होता है, उसमें ईडी जोड़ दिया गया, हो गया है थर्ड फॉर्म बन गया है। आई शैल हैव बाथड बिफोर यानी पहले, यू कम तुम्हारे आने से पहले, ठीक है। तो इसी तरह से जब किसी सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन हो, यानी कि दो कामों के बारे में बताया गया हो, तो इसी तरह से इनको बनाया जाता है। जो काम पहले होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना लेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में, ठीक है। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है। देखिए इसका रूल क्या है, बिल या सेल के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि सेम चीज़ें वही रहेंगी जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनता है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। इसमें क्या है कि बिल या सेल जो होता है हेल्पिंग वर्ब, बिल या सेल, उसके बाद नॉट लगा देंगे, बाकी चीज़ें वही रहेंगी जिस तरह से हमने पहले बनाया है। इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस का, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बिल या सेल लगाएंगे किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद बिल या सेल के बाद नॉट लगाना है, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में है, ठीक है। इसके बाद हैव का यूज होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड को रखेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं नहीं जा चुका हूँगा, मैं नहीं जा चुका हूँगा। इसमें क्या है कि नहीं आया हुआ है। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है। आई मीन्स होता है मैं, तो आई सेल, सेल लगा है आई के साथ, ठीक है। इसके बाद नॉट लग गया है तुरंत, आई सेल नॉट हैव गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया है, तो मैं नहीं जा चुका हूँगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं और आगे कुछ एग्जाम्पल्स और अच्छे से आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर, गीता कपड़े नहीं धो चुकी होगी, गीता कपड़े नहीं धो चुकी होगी। गीता क्या है? सब्जेक्ट है, तो गीता हमने लिखा है सबसे पहले। बिल नॉट हैव, वॉश मीन्स धोना होता है, उसका थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो गया, ठीक है। गीता बिल नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, यानी कपड़े, ठीक है। इसके बाद है वह गाना नहीं गा चुकेगी, तो सी मीन्स होता है वह, ही मीन्स भी होता है वह, लेकिन ही का यूज हम क्या करते हैं? मेल के लिए करते हैं, पुरुष के लिए, और सी का यूज हम फीमेल यानी महिला के लिए करते हैं। तो यहाँ पर सी का यूज किया है हमने, ठीक है। सी विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, मोहित मैच नहीं खेल चुका होगा, तो मोहित सब्जेक्ट हो गया है। विल नॉट हैव, प्ले मीन्स खेलना होता है, उसमें ईडी जोड़ दिया गया, हो गया थर्ड फॉर्म प्लेड, नॉट हैव प्लेड द मैच, मोहित मैच नहीं खेल चुका होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर
अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अभी हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है। देखिए इसके क्या रूल है। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं। हमने सभी टेंस में बताया है कि जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर विल या शैल किसी एक को हम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है आगे, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। इसको भी हमने कई बार बताया है कि वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं सेंटेंस को बनाते समय। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से हम इसको रखते हैं। सबसे पहले शैल या विल लगाएंगे, यानी कि जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले शैल या विल किसी एक को हम लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे सब, तो आप बढ़िया से अच्छे से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस है, कितना बड़ा सा बड़ा सेंटेंस रहेगा, अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता है, आप स्ट्रक्चर को याद रखे हैं, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद अगला स्ट्रक्चर देखिए, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, ठीक है। इसके बाद शैल या विल इसमें से किसी एक को हम रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को रखेंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, क्या सोनम गाना गा चुकेगी, क्या सोनम गाना गा चुकेगी। तो क्या जो आया हुआ है वाक्य के शुरू में ही आया हुआ है, तो हमने बताया कि जब वाक्य के शुरू में क्या है तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले शैल या विल में से किसी एक को लगाना था, जो कि हमने विल लगाया। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम है। तो विल सोनम, इसके बाद क्या लगा है, हैव। देखिए विल सोनम, यानी कि यहाँ से फिर से देख लीजिए, बिल लगा दिया हमने सबसे पहले बिल, इसके बाद सब्जेक्ट सोनम हो गया, इसके बाद हैव, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया, बिल सोनम हैव संग अ सॉन्ग, यानी एक गाना, ठीक है। तो क्या सोनम गाना गा चुकेगी, बिल सोनम हैव संग अ सॉन्ग, यानी कि क्या सोनम गाना गा चुकेगी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आप अच्छे से एकदम समझ जाएंगे चीज़ों को। क्या वे लोग बाज़ार जा चुकेंगे, क्या वे लोग बाज़ार जा चुकेंगे। यहाँ पर भी क्या है कि वाक्य के शुरू में ही क्या आया हुआ है, तो सबसे पहले हम विल लगाए हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद दे सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, विल दे हैव गॉन टू मार्केट, यानी क्या वे लोग बाज़ार जा चुकेंगे। इसके बाद देखिए आगे, मेरे आने से पहले वह क्यों सो चुका होगा। देखिए वाक्य के बीच में ही क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए वाई मीन्स होता है क्यों, वाई विल, इसके बाद रखा हमने, इसके बाद ही, वाई विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, एक बार अच्छे से और देख लीजिए। पहले क्या काम हुआ है उसको हम बनाएंगे। हमने बताया है कि जो पहले काम होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो पहले वह क्यों सो चुका होगा, यही कार्य हुआ है, तो क्यों आया हुआ है वाक्य के बीच में, इसलिए सबसे पहले हमने क्यों वाई लिखा है, वाई मीन्स होता है क्यों। इसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब लगाया है, इसके बाद ही यानी सब्जेक्ट लगाया है जो कि है, ठीक है, ही मीन्स वह होता है। वाई विल ही हैव स्लेप्ट मीन्स होता है सो चुका होगा, सोना, ठीक है। स्लीप का थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट, ठीक है। वाई विल ही हैव स्लेप्ट, यानी कि वह क्यों सो चुका होगा, इतना हो गया। इसके बाद बिफोर यानी पहले, आई कम मेरे आने से
पहले, ठीक है। बिफोर आई कम यानी मेरे आने से पहले। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, क्या श्रेया पढ़ा चुकी होगी, क्या श्रेया पढ़ा चुकी होगी। इसमें भी क्या है कि वाक्य के शुरू में ही आया हुआ है क्या, इसलिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को रखा है। बिल, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको माफ़ कीजिएगा। देखिए हो जाता है प्रिंटिंग में। बिल, इसके बाद ही काट देंगे हम, ही यहाँ पर नहीं लगाना, हमें सब्जेक्ट लगाना है जो कि श्रेया है। तो बिल श्रेया, SREYA, ठीक है। बिल श्रेया हैव टाट, टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो गया है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, उसी का थर्ड फॉर्म टाट हो गया है। बिल श्रेया हैव टॉट, यानी कि क्या श्रेया पढ़ा चुकी होगी। यहाँ पर ही जो है ये नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखिए, वे क्या खेल चुके होंगे, वे क्या खेल चुके होंगे। इसमें क्या जो है बीच में आया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हमने इसकी अंग्रेजी लिखा है। व्हाट विल दे हैव प्लेड, व्हाट विल दे हैव प्लेड, दे क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया है। वे क्या खेल चुके होंगे। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर, जुलाई से पहले तुम कहाँ कहाँ घूम चुके होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जुलाई से पहले तुम कहाँ कहाँ घूम चुके होंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से बनाया जाएगा। पहले क्या हो रहा है, तुम कहाँ कहाँ घूम चुके होंगे, पहले एक काम हो रहा है, तो सबसे पहले हम इतना बनाएंगे। तो कहाँ कहाँ यानी कि जो कहाँ है, वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो हमने लिख दिया वेयर विल यू हैव विजिटेड, विजिटेड यानी घूमना देखना किसी चीज़ को, तो घूमना जो है विजिट में यानी देखना घूमना, ठीक है। आप जब कहीं जाएंगे तो वहाँ देखेंगे घूमेंगे, बात एक ही, ठीक है। तो वेयर विल यू हैव विजिटेड, विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड हो गया है, ठीक है। बिफोर जुलाई यानी जुलाई से पहले, वेयर विल यू हैव विजिटेड बिफोर जुलाई यानी जुलाई से पहले। तुम कहाँ कहाँ घूम चुके होंगे जुलाई से पहले, बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए, हम वहाँ कब जा चुकेंगे, हम वहाँ कब जा चुकेंगे, कब जो कि बीच में आया हुआ है, व्हेन मीन्स होता है कब, व्हेन शैल बी गॉन देयर, गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, और बी जो है बी मीन्स होता है हम, ये क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया है, यहाँ पर बी है इसलिए शैल का यूज हुआ है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में यानी कि प्रश्नवाचक वाले वाक्यों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाले वाक्यों के बारे में। तो देखिए इसका जो रूल है ये देख लीजिए, इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या करते हैं नॉट लगा देते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले हम विल या शैल में से किसी एक को रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव, इसके बाद क्या करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क अंत में लगा देंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है। क्या वह गाना नहीं गा चुकी होगी, तो विल सी नॉट हैव संग अ सॉन्ग, देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है, ठीक है। विल सी नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या अमन नहीं आ चुका होगा, क्या अमन नहीं आ चुका होगा, तो इसमें भी नहीं आया हुआ है, तो विल अमन नॉट, देखिए अमन सब्जेक्ट है इसके बाद नॉट लग गया है, बाकी चीज़ें
सेम वही है जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जा रहा था। विल अमन नॉट हैव कम। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कम है, कम, केम, कम। कम फर्स्ट फॉर्म होता है COME, ठीक है। CAME केम सेकेंड फॉर्म होता है, और COME ये क्या होता है, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसी होती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर हुआ है। विल अमन नॉट हैव कम। ठीक है, क्या अमन नहीं आ चुका होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर, क्या श्रेया नहीं पढ़ा चुकी होगी। विल श्रेया नॉट हैव टॉट, यानी कि क्या श्रेया नहीं पढ़ा चुकी होगी। चलिए इसके बाद देख लीजिए एक दो एग्जाम्पल और। इसके बाद देखिए यहाँ पर, रोहन क्या नहीं कर चुका होगा। रोहन क्या नहीं कर चुका होगा। देखिए कि वाक्य के बीच में क्या आया हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है और नहीं भी आया हुआ है इस सेंटेंस में। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, ठीक है। तो व्हाट विल रोहन नॉट हैव डन। डू मीन्स होता है करना, डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया, ठीक है। व्हाट विल रोहन नॉट हैव डन, यानी कि रोहन क्या नहीं कर चुका होगा। क्या वह सो नहीं चुकी होगी। क्या वह सो नहीं चुकी होगी। तो विल सी नॉट हैव स्लेप्ट। स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो गया है। विल सी नॉट, देखिए सी के सब्जेक्ट है, सी के बाद नॉट लगा हुआ है, इसमें भी सब्जेक्ट रोहन है, रोहन के बाद नॉट लगा हुआ है। तो विल सी नॉट हैव स्लेप्ट। तो इसी तरह से देखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।